ओम शांति। आज का विषय है विजयी रतन बनने की श्रेष्ठ धारणाएं। सब विजयी बनना चाहते हैं ना, तो उसकी श्रेष्ठ धारणाएं क्या हैं जिनको जीवन में अपनाना है। मैं समझता हूँ आज की क्लास में सभी विजयी रतन ही आए बैठे हैं, क्योंकि विजयी रतन की एक निशानी ये भी है कि वो जब भी आते हैं मधुबन शांति वन में तो कोशिश करते हैं कि हम बाबा की एक भी क्लास मिस ना करें। घूमना फिरना तो भले मिस हो जाए, कुछ और चीज़ भले मिस हो जाए, लेकिन क्लास मिस नहीं करनी। तो आप सब टाइम पे क्लास में आ गए हैं, अवश्य विजयी रतन है। अच्छा, पूछ सकता हूँ जिन्होंने पूरे इसमें जब से आए हैं एक भी बाबा की क्लास मिस नहीं की, वो ज़रा हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो। अच्छा, वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ भाई। एक वरिष्ठ टीचर बहुत बड़ी हैं साकार बाबा के टाइम की, मैं नाम तो नहीं लेता। उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी मधुबन जाती हूँ सीज़न में, पर मैं एक भी क्लास मिस नहीं करती। खुद भी वो बहुत अच्छी क्लासेज कराती हैं लेकिन कहते मैं एक भी क्लास मिस नहीं करती। तो विजयी बनने का एक सबसे बड़ा टिप ये भी है, क्या? लर्निंग नेचर, सीखने की भावना। ठीक है ना? ऐसे हमारी जयंती बहन एक बार पानीपत आए थे, वो कोई प्रोग्राम बता रहे थे लंदन में। किसी बहन ने, अंग्रेज बहन ने कराया, कोई वैल्यूज़ पे 15 दिन का था। तो कहती मैंने डेली अटेंड किया, खास टाइम निकाल के, बहुत बिजी होते हुए। मैं कहा कमाल है, आप डेली अटेंड किया। तो उनके क्या शब्द थे? यू कैन नॉट बिकम ए गुड टीचर विदाउट बिकमिंग ए गुड स्टूडेंट उनके लिए भी ताली बजाओ, बड़ी अच्छी बात है आप जब तक एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बनते हैं तो आप एक अच्छा टीचर भी नहीं बन सकते हैं। तो देखो कितना सीखने की भावना, ये कितनी बड़ी बात है। कई बड़े बड़ों में देखा है हम, दादियों के अंदर भी, कहीं से कोई चीज़ छोटे से भी मिले, बड़े ध्यान पूर्वक उसका पूरा लाभ लेते थे। तो आज बात चल रही है विजयी रतन बनने पे, तो हम पहले तो विजयी बनना किस किस बात में? वैसे तो हर एक विजयी बनना ही चाहता है, और विजय के लिए बाबा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विक्ट्री इज आवर बर्थ राइट। तो सबसे विजय माला का नंबर 1 मणका कौन बना? कौन बना? ब्रह्मा बाबा बना ना। तो कितनी बड़ी विजय बताओ। हमारा बाबा, मम्मा, दादियाँ, कितना ज़बरदस्त शुरू में अपोजिशन था। अब तो सभी वर्ग फेवर में आ गए हैं, जजेज भी, डॉक्टर भी, पॉलिटिशियन भी, सब सबको बस नज़र आ रहा है यही है, यही है, यही है। अगर कुछ परिवर्तन इस धरा पे कर सकती है तो यही संस्था कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। ये सबके माइंड में आ गया। अभी आए थे ना प्राइम मिनिस्टर 10 मई को, कितना सुंदर उनके शब्द थे कि एक संस्था हर
हर प्रकार की सोशल सेवा में आंदोलन खड़ा कर सकती है, चाहे वो स्वच्छता हो, वो स्वच्छता अभियान संस्था द्वारा छेड़ा गया, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो व्यसन मुक्ति हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो मूल्यनिष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान अध्यापकों का, हर फील्ड में एक आंदोलन खड़ा कर सकती है। ये सीखना हो तो विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था से सीखो। कितना बड़ा और कितने सुंदर उनके शब्द थे। ये नहीं कि मैं आज के प्रोग्राम में इनसे प्रभावित हूँ, कि मैंने गुजरात में जब रहता था अच्छी तरह से मैंने इस संस्था की बहनों को, उनको सबको परखा है, जाना है, समझा है कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर तो बहुत लंबे काल से इस संस्था का प्रभाव मेरे ऊपर अमिट छाप है उससे। कितनी बड़ी बात एक प्राइम मिनिस्टर कहें, ये बात बहुत बड़ी बात है। ऐसे लगता है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो गया है। नहीं, इस साल में 5-6 महीने के अंदर ही देखो कितनी बड़ी कमाल हुई। बाबा कहते हैं ना, समझो राज्य सत्ता जब सब आके एकदम बाबा के पास और इधर ही पूरे वो हो जाएं, समझ लो प्रत्यक्षता का टाइम आ गया। तो इस साल में पहले पहले मुख्यमंत्री हम 2 जनवरी को श्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के, उनको लेके आए। 3 जनवरी को फिर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी आई, फिर उपराष्ट्रपति जी भी आए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए, फिर मुख्यमंत्री गुजरात के 5-6 महीने में ही, और अभी आसाम के होकर गए जो है वो मुख्यमंत्री। तो 5-6 महीने में ही आप देखो कितने वीवीआईपी आए। बाबा के सबको जैसे नजर आ रहा है शक्ति मिलेगी तो यहीं से, उद्धार होगा तो यहीं से। और भारत के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू, वो कितना बड़ा बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रही है। नहीं, आप देखो वो रियल स्टोरी, वो एक जगह मिली तो वो कहती, मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं आप ब्रह्मा कुमारीज में इतना क्यों जाती हैं? कहते मेरे को जिंदगी उनसे मिली है, मैं क्यों ना जाऊंगी। वहीं से लाइफ मिली है। और बाबा का कमरा बनाया हुआ है। हाँ, मुझे शिमला में पर्सनली मिले तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने बाबा का कमरा बनाया, मैंने सुना है अमृत वेला रोज आप योग करती हैं 3:30 से। कहती है पक्का, अमृत वेले से ही तो सारी शक्ति मिल रही है। कितनी बड़ी बात है। दूसरा मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने आदेश निकाला है कि राष्ट्रपति भवन में बिल्कुल भी नॉन वेज यूज नहीं होगा। तो पहली बार 1947 से ऐसा राष्ट्रपति आया जिसने नॉन वेज को बैन कर दिया। वहाँ पे हजारों हजारों एम्प्लॉइज हैं। आप सोचो, कोई पार्टी कोई कुछ होती तो पहली बार ऐसा हुआ है। उनका क्या जवाब था कि राष्ट्रपति का काम है सबको सुख देना, सुख देना है ना। तो मैं एक जीभा के उसके पीछे प्राणियों को उनकी हत्या करके, उनको वो करके, दुखी तो होते हैं ना, तड़फते तो हैं ना प्राणी। तो ये राष्ट्रपति तो पालक प्राणियों का भी है, मनुष्य आत्माओं का भी है। मेरा क्या फर्ज बनता है, सुख देना या दुख दे? कितनी अच्छा सोच। और बाबा, ये समझ लो बाबा का प्रत्यक्षता का टाइम जैसे अभी आ चुका है, और विजयी बनने के लिए सब जो है वो ऐसे ही कार्य होता जा रहा है। पहली बात तो विजयी बनना किस किस बात में है? विजयी बनने के लिए क्या करना है? तो विजयी सबसे पहले तो हमें, सबसे जो मुख्य लक्ष्य है वो है विकारों पर संपूर्ण विजय। विकारों पर विजय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोई भी सूक्ष्म विकार उसका अंश ना रहे हमारे अंदर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज। अंत टाइम में बाबा कहते अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी कुछ होगा ना, वही तुम्हारा टेस्ट बन के आएगा और तुम्हें फेल कर देगा। इसलिए क्या मैंने संपूर्ण विजय प्राप्त की है सब विकारों पर, चेक करें। अब टाइम कम है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हुआ है। अब फिर भी अभी थोड़ा टाइम है, तो हम पूरा कोशिश करके प्रयास करें कि इन विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करें। खासकर जिसमें वीकनेस होना, उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। फिर भी मैं एक छोटी सी युक्ति बताता हूँ। वैसे तो मनोविकार कई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो हैं, ईर्ष्या द्वेष भय आलस, हाँ सब ये चीज़ें भी हैं, निंदा आदि। तो किसी एक को पकड़ के उसको पूर्णतया उस पर विजय प्राप्त कर लो। तो बाबा हमेशा कहते हैं ये विकार जो है ना, ये आपस में संगठन में रहते हैं, यूनिटी में, और दिव्य गुण भी संगठन में रहते हैं। एक पर अगर आपने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली तो सब पर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। समझो एक विकार है काम विकार या क्रोध विकार है, क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली कि चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई इंसल्ट करे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे किसी बात में कुछ भी हो, कितना भी बच्चे तंग करें, कुछ हो, कोई ब्लेम लगा दे, कोई इनजस्टिस कर दे, अन्याय कर दे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे जो है कभी भी क्रोध नहीं करना, फील नहीं करना। अगर ये हम एक पूर्ण विजय प्राप्त कर लें, जरूर बैठे होंगे कोई ना कोई विजयी, हैं कोई विजयी जो कहते हैं मुख से तो क्रोध आता ही नहीं है, परंतु मन में भी कभी नहीं आता। ऐसा जिसने विजय प्राप्त की हुई हो, कम से कम पिछले 1 वर्ष से, वो जरा हाथ खड़ा करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सारे दर्शन कर लेंगे ना। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, क्लेम किया है, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टरत्न, इन सब के लिए 8-8 तालियां तो बजती हैं। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। फिर भी असली सर्टिफिकेट तो आपके घर से पता लगेगा, आपकी टीचर बहनों से पता लगेगा। एक बार एक सभा में 300 ऑफिसर बैठे थे, इधर 300 उनकी मिसेज और वाइफ बैठी थी अधिकारियों की। तो जैसे ही हमने पूछा कि भाई इज देयर एनीवन हु इज टोटली एंगर फ्री, जिसने पूर्णतया क्रोध पर विजय प्राप्त की हो, कभी भी क्रोध ना, तो सबसे फ्रंट में चीफ जनरल मैनेजर जो बैठे थे, उसने कहा यस आई एम हियर। तो जैसे अभी मैंने क्लैपिंग कराई, वो खड़े हुए तो सब ने खूब क्लैपिंग किया, उन सब का बॉस था। जैसे ही वो बैठा, इधर उसकी धर्मपत्नी बैठी थी और पीछे बाकी अधिकारियों की पत्नी। वो खड़ी होके कहती है आई एम डिसएग्री विद हिम, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो जितनी तालियां उसकी बजी थी, उससे ज्यादा तालियां उसकी बज गई, और उसको बाद में तो छोड़ो, वहीं पर ही क्रोध आ गया। कहता है सर देखो, सारी सभा मेरे से सहमत है, केवल इस मेरी धर्मपत्नी को छोड़ के, ये कभी नहीं होगी। तो मैंने उनको कहा, जी वो गोयल साहब थे, मैं कहा गोयल साहब यही एकमात्र सर्टिफिकेट है जो बता सकती है कि आप कितना क्रोध मुक्त बने हैं। तो फिर वो भी हंसने लग गए, कहने लगे बस सारी पोल खोल दी इसने। कहते घर की बात छोड़ दो तो मैं पूर्ण क्रोध मुक्त। घर में भी क्रोध मुक्त बनना है, ठीक है ना। इसलिए आप सब ने भी 8 ने जो हाथ खड़ा किया है, तो आपके नंबर मिलेंगे तो थोड़ा आपके घर से भी पूछेंगे, फिर आपको जरूर आप इनाम के पात्र बनेंगे। तो
तो बहुत अच्छा है। परंतु आप देखेंगे एक को जीतते हैं ना, क्रोध को जीता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्रोध तो मेरे को कभी नहीं आता पर अहंकार बहुत आता है। नहीं नहीं नहीं, ये ट्विन ब्रदर की तरह है। अहंकार पहले आएगा, देवमान आएगा, तभी तो क्रोध आएगा। जो पूर्ण निर्माण चित्त हो उसको क्रोध का कैसे बना? तो दोनों की कनेक्शन है सबकी। और बाबा हमेशा कहते हैं कामेशु क्रोधेशु। बच्चे कहीं ना कहीं काम का अंश है, तब क्रोध आता है। कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। तो इसलिए जब आप इसमें भी आप अगर पूर्ण क्रोध पे विजय है तो फिर काम पे भी विजय है। इसलिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो एक को अच्छी तरह से पकड़ के उसको तो जीत ही लो। ठीक है, इस सीजन में आपका आना, इस टर्न में आना सफल हो जाएगा। जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूर्णतया मुख से भी और मन से भी क्रोध मुक्त रहेंगे, वो हाथ खड़ा करो। आज हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ खड़ा करो ऊंचा। वाह वाह वाह, देख लो बाबा फोटो ले रहा है ऊपर से, और ये डिलीट भी नहीं होगा। ओके, सबके लिए बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। परंतु इसका चार्ट रखना, अभी तो आपको पक्का रहेगा, फिर वहां जाके भूल जाएंगे। चार्ट जरूर रखना कि कब और किस टाइम पे हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और इसको निभाना है। तो इस तरीके विकारों पर विजय। फिर हमारा आता है कि विकारों के साथ साथ इन कर्मेंद्रियों पे भी विजय। कईयों की कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं है ना? सोए रहेंगे तो सोए रहेंगे, आज छुट्टी है चलो सो जाते हैं। अरे भाई, ये कर्मेंद्रियों को वश रखो ना, सो क्यों जाते हैं? अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, योग तपस्या का प्लान बनाओ, कुछ और करो। हाँ, जिन सोया तिन खोया, टाइम क्यों खोए हम? तो ये कर्मेंद्रियां, हाँ, खाने में भी कंट्रोल रहे, हर चीज में कंट्रोल रहे, कर्मेंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो, लगे कि पूरा कंट्रोलर है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पूरी होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर विजय प्राप्त करना। बाबा कहते योगी आत्मा की बगैर मतलब पलक भी इधर से उधर नहीं झपक सकती। हर कर्मेंद्री फुल कंट्रोल में, अनुशासन में होगी। एक शब्द भी ऐसा वैसा नहीं बोला जाएगा जिसे बाबा कहते कि कभी अमर्यादित बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, तो वो कभी भी ना निकले मुख से। ये है हमारी एक कर्मेंद्रियों पे विजय। फिर बाबा सबसे मुख्य कहते हैं और कौन सी विजय प्राप्त करनी है हमें? कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्मेंद्रियों की दरबार जरूर लगाएं। कल भी बताया था ना मीरा बहन ने कि दरबार लगाओ। अच्छा, बाबा रोज लगाते थे, है ना? ये रात को सोते टाइम पूछो, सारी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को पूछो कि आप ठीक बिल्कुल अनुशासन में चले, श्रीमत प्रमाण चले, कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया, और उस पर पूरा अच्छी तरह रियलाइज करके हाँ वो सोचें कि नहीं, इस पे पूरा मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो इसी तरह व्यर्थ संकल्पों पर विजय, वो भी विजय प्राप्त करनी है ना। अनेक प्रकार की जो हमारे टारगेट सामने होने चाहिए, किस किन बातों में हमें विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि हर चीज पे, अभी भी मुरली में क्या सुना था, क्या सुना था? आप पवित्रता का बीज क्या है? व्यर्थ संकल्प। बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्प जो है ना, ये बाबा को कर दो। हाँ, तो इसलिए उसके ऊपर पूरा ध्यान। बाबा ने कहा मेजॉरिटी नेगेटिव थॉट नहीं आते, पर व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी ब्राह्मणों को आते हैं। तो इसलिए उसको खत्म करना है। तो उसके लिए ये भी एक विजय है, वेस्ट ना आए जरा भी, व्यर्थ संकल्प ना चले जरा भी। बैठे बैठे ही आप देखना, योग में भी बैठेंगे ना, योग में भी पता नहीं क्या 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 चिंतन चल पड़ेगा।
तो ये क्या है? आप सोचेंगे बाबा को याद कर रही हूँ, बीच में क्या आ जाता है? कभी कुछ आ गया, कभी घर की बात याद आ गई, कभी कोई पास्ट की आ गई, कभी कोई सेवा की याद आ गई। तो ये व्यर्थ संकल्प जो है ना, उन पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे अंदर ज्ञान रतन टपक टप 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 ऐसे पड़ता रहना चाहिए बुद्धि में। इसलिए मुरली एक अच्छा खजाना बाबा ने दिया है। जिसकी बुद्धि में सारा दिन मुरली की पॉइंट्स घूमती हैं तो उसका वेस्ट खत्म हो जाता है, तो वेस्ट फिर चेंज होके दी बेस्ट बन जाएगा। हाँ, आज की मुरली में क्या गीत था? क्या गीत था? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। हाँ, तो स्त्री के कितना भक्ति मार्ग में बुलाया और कैसे बाबा खुद चला आया। बच्चों की पुकार सुन के मैं आ जाता हूँ, बाबा ने कहा ना, खुद आ जाता है बच्चों की पुकार सुन के। इस तरीके जो भी बाबा की मुरली की पॉइंट है ना, बाबा के टाइटल क्या है याद रखो। आज क्या टाइटल था एक मुख्य? बाबा ने कहा कि बच्चे मैं कौन हूँ? लिबरेटर हूँ, तुम सबको लिबरेट करता हूँ। आया हूँ तुमको लिबरेट करने के लिए। तो ऐसे जो जो 8-10 पॉइंट ऐसी बुद्धि में रख के उसको दिन में पुनः पुनः रिवाइज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर वेस्ट थॉट, पॉजिटिव में जब बिजी होंगे तो वेस्ट थॉट स्वतः ही खत्म हो जाएगा, व्यर्थ पर फिर विजय हो जाएगी। यह रसावत वह रस जावत। तो मुरली में मुरली की पॉइंट्स, साथ साथ कुछ नशे की पॉइंट्स, इसी तरह वरदान स्लोगन आदि वो भी बुद्धि में रखें और उन्हें हर घंटे एक बार जरूर रिवाइज करते रहें। उससे फिर वेस्ट पर विजय प्राप्त करने में आपको बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं एक और विजय प्राप्त करनी है। वो क्या? वो है पुराने संस्कारों पर विजय। कभी कभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं, पर अचानक कोई चीज निकल आती है, जैसे फोर्स कर रही है। तो वो क्या है? पुराने संस्कार। कोई ना कोई अंदर काफी काफी टाइम कुछ नहीं, फिर अचानक निकल आएगा। आप खुद भी हैरान होते हैं, ये तो काफी समय से, महीने से नहीं आया, फिर अचानक निकल आया। तब बाबा कहते कि बच्चे मारना नहीं है, इस रावण के बीज को क्या करना है? भस्म करना है। ये फिर जागृत हो जाता है ना रावण, इसलिए इसको पूरा भस्म करना है। और भस्म कैसे होगा? उसके लिए अच्छी तपस्या करनी होगी, तभी भस्म हो पाएगा ना। तो हमें ये भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तरीके भी हम बाबा के इन विशेष जो है इन सब पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लें। बाप के संस्कार हमारे अंदर नजर आए, बाबा के संस्कार ही हमारे संस्कार बन जाए। बाबा ने कहा ना, बच्चों के अंदर बाप नजर आए, बाप का साक्षात्कार करें। जो बाबा आपके चलन चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करे, तब समझो आप बाप का साक्षात्कार करा रहे हैं। वही संस्कार नजर आए जो बाबा के संस्कार हैं। इसलिए एक ये हमें पुराने संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करनी है। इसी तरीके कई बार बाबा कहते कि बच्चे, तुम्हें इन प्रकृति के 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त करनी है। प्रकृति के तत्व सहयोगी बन जाएं आपके। हाँ, लोगों के लिए बहुत बड़ा परीक्षा खड़ी होगी, लेकिन आप बच्चों के लिए आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो तत्व आपको वरमाला पहनाएंगे। बड़ी बड़ी परीक्षाएं ऐसी आएंगी पेपर की, लेकिन बच्चों को घबराना नहीं है। इसलिए बाबा कहते मनसा सेवा करो तो तत्वों को भी सकाश दो, एक एक तत्व को भी मर्ज करके सकाश दो, ताकि समय पे आपके वो सहयोगी बनेंगे। तो आप देखिए, हाँ, कच्छ भुज, आज भुज की बहन मिली, बैठी है यहाँ पे। हाँ, ये बैठी एक। तो भुज की बहन मिली, तो वो वहाँ भुज में हम गए थे। आपको मालूम है ना, कच्छ भुज में भूकंप आया था 2001 गुजरात में। और कितने हम
गुजरात के 36 शहरों में आपदा प्रबंधन अभियान एक साइंटिस्ट इंजीनियर विंग से निकला था, उसमें हम लेके गए थे। कच्छ भुज की बहनों ने बताया हमें, नहीं अंजार की बहनें, अंजार भी पास में, कहते कि हम नाश्ता कर रहे थे, अचानक जब हलचल मची, हम फटाफट ऊपर गए मकान के, भाई क्या हो गया। समझने में देरी नहीं लगी कि एकदम भूकंप, ये तो चारों ओर चिल्लाहटें शुरू हो गई। तो हमने सोचा फटाफट भागें बाहर गली में। और छोटी बहन को ना योग का बड़ा शौक था, तो छोटी बहन ने कहा दीदी दीदी 1 सेकंड बाबा की टचिंग लें, योग करें। तो वहीं छत पे 1 सेकंड के लिए बाबा के लिए योग युक्त हो गए। बाबा ने दोनों को एकदम टच किया जैसे इमर्ज होके, कि बच्ची बच्ची यहीं खड़े रहना है, नीचे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है। तो दोनों वहीं खड़े हो गए। और जो दौड़ दौड़ के बाहर आए थे, बाहर बड़ी गली थी, अचानक ही बिल्डिंगें धम धम गिरी और जो भी गली में थे सब नीचे उसके दब गए। सामने का मकान भी गया, इधर का भी गया, इधर का भी गया, पीछे का भी गया। बाबा का मकान और बाबा की बच्चियां बिल्कुल सेफ रही। क्या कहेंगे, तत्वों पर विजय हो गई ना। अंत में ऐसे सच्चे योगी बच्चों को मदद पूरी मिलेगी। पर जिन्होंने बहुत काल से अभ्यास किया होगा, बहुत काल से बाबा बाबा जिनके रोम रोम में होगा, उनके बाबा कहते हैं उनके लिए बाबा बंधा हुआ है। कई बच्चे आई वेले पे कूद के पड़ जाते हैं, है ना, जैसे डायमंड हॉल बना और यज्ञ का कोई काम पड़ता है, सेंटर बन, अपनी संपत्ति की परवाह नहीं करके वो भी करके बाबा की सेवा में इतना लगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा के एक बार महावाक्य थे, जो बाप के आई वेले पे काम आए हैं उनके आई वेले पे बाबा भी बंधा हुआ है। कितना अच्छे बात किया देखो। एक बाबा के बच्चे ने सेंटर कोई बड़ा खरीदना था, अब क्या करें, उसमें बहन को, भाई बहन थोड़े थे, कमी पड़ रही थी, फिर छोड़ने में बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो भाई ने क्या किया, अपना, नहीं दीदी नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। तो उधार लेना बाबा मना करता है, कर्ज मर्ज है। तो भाई ने अपना मकान सेल करके वो कमी पूरी कर दी, खुद किराए के मकान पे रहा। तो आई वेले पे काम आया ना। तो उसके आई वेले पे बाबा भी बंधा हुआ है। तो ये है मतलब एक वो चीज जो तत्वों पर भी, प्रकृति पर विजय। तो ये भी एक हम वो रखें लक्ष्य। फिर हमारा मुख्य है संबंधों पर विजय, है ना। संबंध में भी हमारे इतने मधुर संबंध हों सबसे, उसमें भी विजय प्राप्त करना एक बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी प्रकार की वो ना रहे। इस तरह कोई कितने भी वो हो, उनको मित्र बना लें, दुश्मन को भी जिसे कहते हैं ना मित्र बना लो। तो ये है एक संबंधों पर विजय। श्रीमत पालन करने में विजय। कोई भी श्रीमत है, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे मुरली है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, कोई भी है, उस पर भी हम विजय प्राप्त करें। श्रीमत पालन करने में भी विजय प्राप्त करनी। तो ये अगर हम करेंगे फिर हम विजयी रतन बन जाएंगे। विजयी रतन बनने की धारणाएं सारी आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, उसकी धारणाएं क्या क्या हैं। उसकी धारणाएं सबसे पहले निश्चय बुद्धि। बाबा हमेशा कहते हैं ना, क्या, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय की विजय है, इसलिए निश्चय अपना इतना पक्का होना चाहिए, फिर विजय पूरी होगी हमारी। निश्चय में किसी भी प्रकार की कमी ना हो तो फिर विजय में भी कोई कमी नहीं होगी। तो निश्चय हम पक्का रखें, निश्चय बुद्धि विजयंती, कहीं भी संशय ना आए, जरा भी संशय ना आए, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा पे लास्ट में यही काम आएगा कि कमाल है, 1000 भुजाधारी बाबा साथ है, तो चिंता की क्या बात है। अच्छा मान लो कुछ भी आए, अर्थक्वेक आए, कुछ आए, क्या करेंगे, घर से बाहर फटाफट भागेंगे या वहीं रहेंगे या क्या करेंगे।
क्या करें, बाहर भागेंगे? नहीं, वहीं बैठेंगे, योग में बैठ जाएंगे। अच्छा, क्या करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, बाबा कहते टचिंग और कैचिंग पावर। उस वक्त टच करेगा बाबा, कभी ये भी टच करेगा बाहर फटाफट निकलो बच्चे, कभी कहेगा यहां बैठो। पर उस वक्त सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारा वायरलेस कनेक्शन बाबा से बड़ा पक्का होना चाहिए। देखो हमारे राम प्रकाश भाई हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने कितनी मंजिल पे थे, शायद 65 मंजिल पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। और जब प्लेन ऊपर जाके लगा 84 फ्लोर पे, तो वो अब कैचिंग और टचिंग पावर, उसके ऑफिस में 20 व्यक्ति थे, लिफ्टें सारी खत्म हो गई, उनका टूट गया कनेक्शन। सीढ़ियों से 63 मंजिल जाना, आप सोचो 2-2.5 घंटा लगता। फिर उन्होंने पूछा, 10 ने कहा हम तो यहीं रहेंगे, 10 ने, उसने भी योग लगाया बाबा से, नहीं जाना है नीचे। चलो भाई नीचे चल पड़े। नीचे जाते हुए भी देखो उसने भाई सेवा की भावना, बाबा कहते ऐसे टाइम पे भी तुम्हें खुद डरने की बजाय हाय मैं जान बचाऊं, सेवा की भावना। लोग तड़फ रहे हो, रो रहे हो, कुछ बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, डोंट वरी, गॉड इज विद अस, उन सबको भी उमंग दिलाते, निश्चय दिलाते, हिम्मत बंधाते, खुद भी उतरता रहा। कोई कोई को अपने से आगे कर देता था तो हैरान होते थे, इस वक्त तो सबको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। तो उन्होंने पता उसे क्या, राम यू आर एन एंजल, आप तो एक फरिश्ता हो। और बाबा भी फिर ऐसे फरिश्ते की कितनी रक्षा रखता है। जैसे ही वो बाहर निकला, उसके 3 मिनट बाद सारा कोलैप्स हो गया वर्ल्ड ट्रेड। जैसे बाबा इंतजार में था कि बिल्ली का पुंगड़ा बाहर निकले, तो फिर अब बाबा का बच्चा बच गया बिल्कुल क्योंकि दूसरे टावर को दूसरा प्लेन टकराया, तो उसको, वो तो बिल्कुल ध्वस्त हुआ, साथ में ये भी रहा हुआ ध्वस्त हो गया। परंतु ये बच्चा 3 मिनट अगर पीछे हो जाता फिर मुश्किल था। तो कितना बाबा पे निश्चय चाहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे टाइम पे भगवान ने मुझे हथेली पे उठाया हुआ है, ये निश्चय पक्का होगा ना, फिर विजय पक्की होगी, फिर विजय में कुछ भी कमी नहीं होगी। इसलिए हम निश्चय, बाबा में निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, कौन है हम, जिधर से जाते हैं उधर वातावरण परिवर्तन हो जाता है, हाँ, आत्माओं का भाग्य खुल जाता है। तो विजय स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, इन सब बातों में निश्चय, परिवार में निश्चय चाहिए, तब निश्चय बुद्धि विजयंती बनेंगे। तो पहला बताया आपको निश्चय बुद्धि, उसके द्वारा फिर विजय बनने की धारणाएं, सबसे पहली धारणा ही ये है, उसके द्वारा हमारे अंदर सचमुच जो है श्रेष्ठ वो आ जाएगा। फिर विजयी बनना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज है वो है पक्का इरादा, जिसे बाबा दृढ़ता कहते हैं कि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। आप देखो बाबा का दिन होता है ना, बाप दादा मिलन का, सब उस दिन मौन और पक्का संकल्प होता है, आज तो मुझे बिल्कुल बाप दादा की याद में रहना है। क्या एटमॉस्फेयर बन जाता है, कितना व्यक्ति वातावरण हो जाता है। और उस दिन आपको कितना सहज योग हर वक्त लगा रहता है ना, क्योंकि दृढ़ था उस दिन, संकल्प में दृढ़ता थी। दृढ़ता ही सफलता का साधन है, तो दृढ़ता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पक्का इरादा हो, किस, मैंने दृढ़ता, विजयी बनना ही है, फिर आपको विजय, आपको कोई नहीं रोक सकता विजयी बनने में। और इसके साथ साथ फिर थर्ड चीज है कड़ी मेहनत। हम अच्छी तरह से मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत अच्छी तरह करें। क्योंकि भले दृढ़ आपने संकल्प ले लिया, लेकिन आपकी मेहनत नहीं है तो फिर आप सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अच्छी पुरुषार्थ, भले बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो सहज योग है, क्या जरूरत नहीं, पर बाबा साथ साथ कभी कहते हैं बच्चे उंगली से चोटी तक का बच्चों को जोर लगाना चाहिए, विश्व की राज बादशाही मिल रही है। अरे बच्चे तुम्हें रेस्ट आता है मन में, जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी
तब तक हम रात की नींद नहीं करेंगे। मतलब चैन की बना, हम ऐसे निश्चिंत नहीं हो जाएंगे। बाबा ने कहा आराम पसंद नहीं पसंद बनना है, बाप पसंद बनना है। अगर करोगे रेस्ट तो कर लेगी माया रेस्ट, नहीं। तो इसलिए इन सब बातों में हम ध्यान रखें। बाबा ने परिश्रम भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तड़फ है हमारे अंदर पुरुषार्थ की। बाबा कहते बंधेलियों को बच्चे कितनी तड़फ होती है, देखो फिर वो कितना सहज पुरुषार्थ। और बाकी जैसे कि तृप्त होते हैं तो उनमें उतनी तड़फ नहीं होती। तो तड़फ चाहिए ना पुरुषार्थ में भी। तो इसलिए ये है कि हम अच्छी मेहनत करें। फिर इसके बाद जो है कोशिश करें कि अटेंशन एंड चेकिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस बात में आपने विजय प्राप्त करनी है, समझो किसी विकार को विजय प्राप्त करनी है, हाँ, किसी व्यर्थ संकल्पों को जीतने में निरंतर योगी, थोड़ा उसका कुछ सिस्टम से लक्ष्य बना लो। हर घंटे उसको चेक करते रहो। चेकिंग करेंगे ना तो आपकी विजय पक्का होगी। इसलिए चार्ट लिखना बड़ा जरूरी है। परसों निर्वैर भाई साहब के पास बैठे थे, कोई ग्रुप बैठा था, तो उनको सुना रहे थे कि बाबा ने मेरे को कहा कि बच्चे चार्ट भेजना है रोज का। तो मैं रोज बाबा को चार्ट लिख के, नहीं सप्ताह के बाद मैं चार्ट लिख के भेजता था। ऐसे में भेजता रहा कुछ साल। फिर बाबा ने कहा ओके बच्चे अब तुम वहीं रखो, भेजने की जरूरत नहीं। तो मैंने ओके, फिर भी क्योंकि बाबा ने सोचा अब इसको प्रैक्टिस हो गई है, तो मैंने 6 महीना लिखता रहा। फिर 6 महीने के बाद मैं सोचा बाबा तो अभी पूछता नहीं तो अक्सर पूछता था बच्चे चार्ट। तो फिर लिखना धीरे धीरे छूट गया, अलबेलापन आ जाता है ना। तो जैसे ही छूटा तो हफ्ते बाद बाबा का पत्र आया कि बच्चे पिछले सप्ताह का चार्ट भेजो बाबा को। जानी जानहार बाबा। तो वो सुना रहे थे कि मैं कहा बाबा आपने मंगाना बंद कर दिया, मैंने कुछ टाइम तो लिखा, अब मेरा कुछ एक समय से छूट गया, इसलिए जो है अब मैं फिर बाबा अभी लिख के हफ्ते तक आपको भेजूंगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी भी इसमें लूज नहीं होना। फिर कहते फिर मैंने जब तक साकार बाबा 69 तक कभी मिस नहीं किया लिखना। और उसके बाद तो नेचुरल हो गया कि मुझे सदैव ध्यान रहता है। तो देखो किस तरीके बाबा विजय प्राप्त कराता है। तो ये है विजयी बनने का तरीका। इस तरीके बाबा ने हम बच्चों को सब चीज़ों में ये बताया है। तो ये मैंने आपको टोटल जो विजयी बनने की धारणाएं 5-6 वो बताए, 5-6 वो पॉइंट बताए, किन किन बातों में विजयी बनना है और कौन कौन सी धारणाएं हमें करनी है। अच्छा, ओम शांति। अभी योग का टाइम है तो सभी योग करेंगे। ओम शांति।